कम उम्र में बनी मां मासूमियत, धोखे और इंसाफ की लड़ाई की सच्ची कहानी। कहते हैं जिंदगी हर किसी को उसकी उम्र के हिसाब से एक रास्ता देती है, लेकिन जब उम्र सिर्फ 14 साल हो और रास्ता मां बनने की तरफ चला जाए तो ये किसकी गलती है? समाज की, परिवार की दुनिया? मासूमियत की दुनिया एक छोटा सा कस्बा, यही कस्बा, यही गलियां और इन्हीं के बीच रहती थी अनन्या। अनन्या सिर्फ 14 साल की थी। मुंह, चेहरे पर हंसी, आंखों में सपने। मां सिलाई करती थी, पिता बाहर शहर में नौकरी। घर की जिम्मेदारियां ज्यादा थीं, पैसा कम था और इसी वजह से अनन्या अक्सर अकेली रह जाती थी। वो अकेलापन जिसे कोई समझ नहीं पाता, वही अकेलापन आगे चल स्कूल जाते दिखता। एक दिन उसने बस हल्की सी मुस्कान दी। अनन्या ने शर्मा कर नजरें झुका लीं। यही मुस्कान धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। विक्रम उसकी बातें सुनता, उसके सपनों की तारीफ करता, उसे कहता तुम दुनिया बदल सकती हो। अनन्या पहली बार महसूस कर रही थी कि कोई उसे समझता है। उसके लिए ये एक नई दुनिया थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही दुनिया एक जाल है। एक दिन विक्रम ने कहा, घर में कोई नहीं है, कुछ नोट्स देना है, हम बड़ा होकर शादी करेंगे। समझ बैठी और यही उसकी सबसे बड़ी मजबूरी बन गई। कुछ हफ्तों बाद अनन्या का चेहरा बदलने लगा। वो पहले जैसी बातूनी नहीं रही। स्कूल में ध्यान नहीं, घर में उदासी और शरीर में छोटे छोटे बदलाव। परिवार ने सोचा उम्र बदल रही है, ऐसा होता है, पर कोई भी उसका दर्द पढ़ नहीं पाया। एक रात मां ने उसकी हालत देखी, उसे अस्पताल ले जाया गया। कुछ टेस्ट हुए और रिपोर्ट ने सभी को हिला दिया। अनन्या गर्भवती थी और वो सिर्फ 14 साल की थी। मां की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन अनन्या चुप थी। उसकी चुप्पी में 1000 चीखें थी। पुलिस आई, चाइल्ड वेलफेयर टीम जुड़ी। पूछा गया ये कैसे हुआ, लेकिन अनन्या एक ही बात कह रही थी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। कई दिन की काउंसलिंग के बाद एक दिन वो टूट गई। उसने सब बता दिया, विक्रम का नाम, उसका भरोसा, उसकी मजबूरी, उसका डर। पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला वो सिर्फ अनन्या ही नहीं, और भी लड़कियों से इसी तरह बात करता था। भावनाओं का फायदा उठाना, कमजोरी से खेलना उसका तरीका था। ये सिर्फ एक अपराध नहीं, ये एक मासूमियत की हत्या थी। समय बीतता गया, अनन्या की प्रेगनेंसी बढ़ती गई। डॉक्टरों ने कहा डिलीवरी करानी ही होगी, और एक सुबह एक छोटी बच्ची ने जन्म लिया। अस्पताल का कमरा शांत था। अनन्या के हाथ कांप रहे थे। वो खुद बच्ची थी और उसके सामने एक बच्ची लेटी थी। वो रो पड़ी, जैसे दिल कह रहा था मैं कैसे मां बनूं जब मैं खुद दुनिया को समझ नहीं पाई। ये दृश्य किसी की भी रूह हिला सकता था। कानून ने तेजी दिखाई। विक्रम को सख्त सजा मिली। अनन्या को सरकारी संरक्षण, काउंसलिंग और मेडिकल केयर दिया गया। एक एनजीओ ने अनन्या की बच्ची को सुरक्षित प्लेसमेंट दिया और अनन्या की पढ़ाई फिर से शुरू करवा दी। धीरे धीरे वो फिर से मुस्कुराना सीखने लगी। वो सपने देखने लगी और सबसे जरूरी, वो खुद को दोष देना छोड़ चुकी थी। कहानी आखिर में सिर्फ दर्द नहीं छोड़ती, ये एक सबक छोड़ती है।